नमस्कार। आज के इस वीडियो में अपने बात करते हैं चैप्टर नंबर 29 का छठा भाग, जो 11th और 12th दोनों कक्षाओं में चलेगा। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, मानव में रासायनिक समन्वय में अपने ये 7 ग्रंथियाँ पढ़ चुके हैं। हाइपोथैलेमस, प्यूस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, थाइमस और अग्नाशय। इनको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। इस वीडियो में अपने बात करेंगे एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि। ये ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? दोनों जो किडनी है, वृक्क है, दोनों वृक्क के ऊपर एक एक क्या पाई जाती है? एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है, टोपी के समान। इसका वजन प्रत्येक का 5 ग्राम होता है। डियर फ्रेंड्स, इस ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है, उस हार्मोन को अपने 3F हार्मोन भी कहते हैं। 3F हार्मोन का मतलब है फियर, फाइट एंड फ्लाइट। संकटकालीन परिस्थितियों में सामना करने के लिए तैयार करने वाला हार्मोन। बॉडी के अंदर एड्रिनल का जब स्रावण होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो संकटकालीन परिस्थितियों में सामना करने के लिए तैयार करने वाला हार्मोन, दौड़ के अंतिम क्षणों में शक्ति प्रदान करने वाला हार्मोन कौन स्रावण करती है? एड्रिनल ग्रंथि। और इस ग्रंथि को 4S ग्रंथि भी कहते हैं। 4S ग्रंथि क्यों कहेंगे? क्योंकि ये कंट्रोल करती है स्ट्रेस, साल्ट, शुगर और सेक्स। स्ट्रेस, तनाव की जब परिस्थिति होती है, संकटकालीन परिस्थितियां बोलते हैं, तनाव की स्थिति जब आती है तो ये ग्रंथि हार्मोन स्रावण करती है। रक्तचाप बढ़ जाता है। इस ग्रंथि के द्वारा बॉडी में खनिज लवणों की मात्रा का नियमन किया जाता है और ये शुगर की मात्रा को नियंत्रित करती हैं। और इसके द्वारा लिंग हार्मोन, सेक्स हार्मोन का स्रावण भी किया जाता है। ऐसी कौन सी ग्रंथि हैं जो जनन ग्रंथि न होते हुए भी सेक्स हार्मोन का स्रावण करती है? एड्रिनल ग्रंथि। तो 4 चीज़ों पर कंट्रोल करती है ये: स्ट्रेस, साल्ट, शुगर, सेक्स। इस कारण इसको 4S ग्रंथि भी कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। अब इन भागों की चर्चा अपने करते हैं। एड्रिनल ग्रंथि के भागों के बारे में हमने बात कर रहे हैं। एड्रिनल ग्लैंड, इसका पहला भाग है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इसका बाहरी भाग और इसका निर्माण होता है मीजोड्रम से। भ्रूण की जो मीजोड्रम होती है, इससे इसकी उत्पत्ति होती है। एड्रिनल कॉर्टेक्स 80 से 85% भाग बनाता है एड्रिनल ग्रंथि का। 80 से 85% पार्ट इसका बना होता है। अगर हमने बात करें
इसका वजन 4 ग्राम के करीबन है, यानी पूरी ग्रंथि का 5 ग्राम था तो कहने का मतलब 80 से 85% हो गया। इससे 4S हार्मोन का स्रावण इस पार्ट के द्वारा किया जाता है। 4S हार्मोन का स्रावण किया जाता है। सम्मिलित रूप से कोर्टिको स्टीरॉइड्स भी बोलते हैं, कोर्टिको स्टीरॉइड्स। कोर्टिको स्टीरॉइड्स का स्रावण एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स पार्ट द्वारा किया जाता है और इस सब का नियंत्रण किया जाता है। कंट्रोल कौन करता है इसको? ACTH। ACTH की फुल फॉर्म होती है एडिनो कोर्टिको ट्रोपिक हार्मोन। यह हार्मोन कहाँ होता है? कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावण किया जाता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा। कंट्रोल कौन करता है इस पर? पिट्यूटरी ग्लैंड का यह हार्मोन करता है। तो इस पर नियंत्रण एड्रिनल पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन द्वारा किया जाता है। और 4S हार्मोन, इसका दूसरा नाम जीवन रक्षक हार्मोन भी है। जीवन रक्षक हार्मोन कई क्रियाओं पर कंट्रोल करता है। कोर्टेक्स भाग, एड्रिनल कोर्टेक्स जो होता है इसके अंदर 3 भाग होते हैं। और तीनों भागों के द्वारा अलग अलग हार्मोन का स्रावण किया जाएगा। पहला है जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरा जोना फेसिकुलेटा, तीसरा है जोना रेटिकुलेटा। ये 3 पार्ट है इसके। कोर्टेक्स के भी 3 भाग। पहला है जोना ग्लोमेरुलोसा, बाहरी भाग, और इसके द्वारा सबसे भारी भाग है मिनरेलो कोर्टिकॉइड का स्रावण किया जाता है। मिनरेलो कोर्टिकॉइड का मतलब खनिज लवणों पर नियंत्रण करने वाले हार्मोन्स का स्रावण किया जाता है, जैसे एल्डोस्टेरोन, मिनरेलो कोर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन, और यह हार्मोन लवण प्रतिधारक हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड इसकी निश्चित मात्रा को बनाए रखता है और वर्क में सोडियम व क्लोराइड के अवशोषण और पोटेशियम के उत्सर्जन में प्रेरित करता है। सोडियम और क्लोराइड के अवशोषण, सोडियम क्लोराइड इनका तो अवशोषण को प्रेरित करता है। इसके द्वारा किडनी द्वारा, और पोटेशियम उत्सर्जन को प्रेरित करता है। दूसरा है जोना फेसिकुलेटा, इसके द्वारा ग्लूकोकोर्टिकॉइड का स्रावण किया जाता गया। ग्लूकोकोर्टिकॉइड, ये मिनरेलोकोर्टिकॉइड, ये आ जाएगा ग्लूकोकोर्टिकॉइड। ग्लूकोकोर्टिकॉइड का स्रावण किया जाएगा। इसका मतलब शुगर पर कंट्रोल करेगा, नाम ग्लूकोज आ रहा है। और इसके अंदर
यानी इस भाग के द्वारा ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स का जो स्रावण किया जाता है, कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरॉइन, इसका एग्जाम्पल अगर देखें, कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरॉन, यह हार्मोन एलर्जी के उपचार में तथा अंग प्रत्यारोपण में सहायक है। गठिया के उपचार में स्टेरॉइड हार्मोन है ये। अंग प्रत्यारोपण, गठिया का उपचार जो है कोर्टिसोल देकर किया जाता है। तीसरा पार्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, रेटिकुलेटा या रेटिकुलेरिस, रेटिकुलेरिस, जोना रेटिकुलेरिस। तो रेटिकुलेरिस भाग जो है, इसमें लैंगिक व्यवहार से संबंधित हार्मोन्स का स्रावण किया जाता है और तीनों लैंगिक स्टेरॉइड्स, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावण किया जाता है। यानी सेक्स हार्मोन का स्रावण किया जाता है इस भाग के द्वारा। हाँ, एंड्रोजन का स्रावण डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन के रूप में होता है। अब कुछ रोग हैं जो इन तीनों भागों के द्वारा जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, जिनकी कमी और अधिकता से कुछ रोग भी होते हैं, जिनकी अपने बात करें। एडिशन रोग, मिनरेलोकोर्टिकॉइड जो हार्मोन है, इनके अल्प स्रावण से कौन सा रोग होता है? एडिशन रोग। एडिशन रोग, इस हार्मोन में क्या होता है? भूख कम लगती है, बीएमआर बॉडी की कम हो जाती है, निर्जलीकरण हो जाता है। इसके बाद कॉन्स डिजीज, एक सेकेंड, इनको रोगों को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं हमने। तो कॉर्टेक्स के अल्प स्रावण और अति स्रावण से होने वाले रोग की बात कर रहा हूं। एड्रिनल कॉर्टेक्स का अल्प स्रावण और अति स्रावण जो होता है, उनसे होने वाले रोग की बात अपने करते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स, पहला है एडिशन रोग। एडिशन रोग किसकी वजह से होता है? मिनरेलोकोर्टिकॉइड के अल्प स्रावण से। मिनरेलोकोर्टिकॉइड के अल्प स्रावण से एडिशन रोग होता है। दूसरा है कॉन्स रोग, कॉन्स डिजीज। मिनरेलोकोर्टिकॉइड के कौन से भाग द्वारा स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग का जो पहला भाग है, कौन सा? जोना ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा। इसके द्वारा
मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और इसके अलग श्रावण से कौन सा रोग हो जाता है? एडिशन रोग। कांस रोग जो है ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड के, ये भी मिनरलोकॉर्टिकॉइड की वजह से है, लेकिन इसमें अल्प श्रावण की जगह पर क्या होता है? अतिश्रावण, यानी हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। तीसरा है कुशिंग रोग। कुशिंग कुशिंग रोग जो है वो कोर्टिकोस्टेरॉइड के अतिश्रावण से होता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड जोना रेटिकुलरिस पार्ट जो होता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड इनके अतिश्रावण से। और कोर्टिकोस्टेरॉइड किसके द्वारा स्रावित होता है? कौन से भाग द्वारा? एड्रिनल कॉर्टेक्स के रेटिकुलरिस भाग से। रेटिकुलरिस भाग से स्रावित होता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो रेटिकुलरिस भाग है उसके द्वारा कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन स्रावित होता है। और ये कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन की जब मात्रा बढ़ जाती है तो मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग हो जाता है? कुशिंग रोग हो जाता है। कुशिंग रोग में क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया, विरलिज्म, विपरीत लैंगिक लक्षण नजर आने लगते हैं, ये सभी पार्ट। तो एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग, कॉर्टेक्स के अंदर 3 भाग, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा के द्वारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड, फेसिकुलेटा के द्वारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और रेटिकुलरिस के द्वारा कोर्टिकोस्टेरॉइड। ये तीनों भाग और तीनों हार्मोन स्रावित होते हैं। तो इसी के साथ में एड्रिनल ग्रंथि का कॉर्टेक्स पार्ट कंप्लीट होता है। अब हमने बात करते हैं एड्रिनल ग्रंथि का मेडुला भाग। एड्रिनल ग्रंथि का नेक्स्ट अंदर का जो भाग है मेडुला, उसकी चर्चा करते हैं। एड्रिनल ग्रंथि के 2 भाग है। पहला भाग हमने देखा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। दूसरा है मेडुला, अंदर वाला भाग। मेडुला की जो उत्पत्ति है वो एक्टोडर्म से होती है। कॉर्टेक्स की उत्पत्ति किससे हो रही थी? मीजोडर्म से। हाँ, एड्रिनल का जो मेडुला भाग है इसके द्वारा एड्रिनेलिन और नॉर एड्रिनेलिन 2 हार्मोन का स्रावन किया जाएगा। नॉर एड्रिनेलिन एड्रिनेलिन को एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। नॉर एड्रिनेलिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं।
एक ही चीज है। और दोनों हार्मोन्स को सम्मिलित रूप से कैटेकोलेमाइंस, दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया? कैटेकोलेमाइंस। अब इनका श्रावण 4:1 में किया जाता है, 4 भाग तो इसके और 1 भाग इसके। अब इस हार्मोन्स को 3F हार्मोन, 3F हार्मोन्स, 3F हार्मोन्स का मतलब है फियर, फाइट एंड फ्लाइट, यानी डर, संघर्ष और पलायन, आपातकालीन परिस्थितियों में सामना करने के लिए, तैयार करने के लिए यह हार्मोन स्रावित होते हैं। कैटेकोलेमाइंस दोनों का सम्मिलित रूप जो है 3F हार्मोन, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, तीनों कंडीशनों में काम करता है। डियर फ्रेंड्स, आपातकालीन परिस्थितियों में, संकटकालीन परिस्थितियों में सामना करने के लिए तैयार करते हैं ये हार्मोन। 4:1 में स्रावित होते हैं। और अब अपने संकटकालीन परिस्थितियों में सामना करने के लिए हार्मोन हमें तैयार करते हैं। ये हार्मोन रक्तदाब, हृदय की धड़कन, श्वास दर और BMR, रक्त में ग्लूकोज का बनना, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस इत्यादि को बढ़ाते हैं। और इनको न्यूरोट्रांसमीटर भी कह सकते हैं हम, कि न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य भी करता है। तो इसी के साथ ये एड्रिनल ग्रंथि आपकी कंप्लीट होती हैं। आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। और एड्रिनल ग्रंथि का दोनों भाग, कॉर्टेक्स और मेडुला, मैंने क्लियर किया है। एड्रिनल ग्रंथि वर्ग के ऊपर स्थित होती है। पहली बात, वजन 5 ग्राम। कॉर्टेक्स पार्ट और मेडुला भाग, 2 भाग होते हैं इसके। कॉर्टेक्स 80 से 85% होता है। कॉर्टेक्स के अंदर भी 3 भाग होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा जो है उसके द्वारा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, जोना फेसिकुलेटा जो है उसके द्वारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और जोना रेटिकुलरिस जो है इसके द्वारा सेक्स हार्मोन, या अपने कह सकते हैं कोस्टेरॉइड, ये हार्मोन का स्रावन किया जाता है। इसी तरीके से मेडुला भाग जो है इसके द्वारा एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन दोनों का स्रावन किया जाता है। और ये भी हमें आपातकालीन परिस्थितियों में सामना करने के लिए तैयार करते हैं। तो कॉर्टेक्स पार्ट तो 4S का काम करता है, यानी शुगर, साल्ट, सेक्स और स्ट्रेस, ये जो पार्ट है इनका काम करेगा। और मेडुला भाग जो है वो 3F का काम करेगा, यानी फियर, फाइट एंड फ्लाइट, आपातकालीन परिस्थितियों में सामना करने के लिए तैयार करता है। धन्यवाद।